हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज़ियाउल हक और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त किया गया औसत ऊष्मीय वेग होता है। किसी चालक में अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम का निगमन करना है। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या उसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उनका अनुपात हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग निगमन अनुगमन वेग के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानते हैं किसी चालक की लंबाई स्मॉल l है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो चालक में जो बहने वाली धारा होगी और अनुगमन वेग होता है उसमें एक संबंध आता है I = NEA VD, जहां VD क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और स्मॉल e होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम लोग यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या होता है बच्चों, उस चालक में अगर हम विद्युत क्षेत्र E लगा दें जिससे उसके सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित हो जाए। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर B हो, तो उसी चालक में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा उसका सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, E = V/L। ये विभव प्रवणता के आधार पे आ जाता है कि यदि L लंबाई के चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हुआ हो और उसके सिरों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो। हमने L लंबाई के चालक पे विद्युत क्षेत्र E लगाया है और इसके सिरों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाए तो E = V/L हो जाता है। ठीक है, तो = V/L, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र की वजह से जो आवेशित कण यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि किसी आवेश Q के ऊपर अगर बल F लग रहा हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F बल बटे आवेश = F/Q। यहाँ पे आवेशित कण यानी आवेश कितना है, स्मॉल e लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे बल किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे, यानी आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आवेश किसके बराबर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी Q will be = स्मॉल e। और बल कितना लग रहा है, F, यानी विद्युत क्षेत्र E में एक इलेक्ट्रॉन पर बल F लग रहा हो तो F = फॉर्मूला आएगा स्मॉल e × E, स्मॉल e × कैपिटल E। ओके, तो ये आ गया है एक इलेक्ट्रॉन पर बल। ठीक है, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 मानते हैं और हम समीकरण 2 से कैपिटल E की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास बल = आएगा EV/L। जब इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं और गतिमान जो कण होते हैं वो त्वरित गति करते हैं। त्वरित गति मतलब उनमें कोई ना कोई त्वरण होगा क्योंकि उनके वेग में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं और न्यूटन के अनुसार अगर कोई कण जिसमें कोई त्वरण हो और उसका कुछ द्रव्यमान भी हो तो उस पर लगाया गया बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कि न्यूटन के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बल कितना आएगा, न्यूटन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर आ जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण।
ये बल किस पे है, एक इलेक्ट्रॉन पे आ जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 5 मानते हैं। और बाहरी क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F = eV/L आ रहा है, और न्यूटन के अनुसार उसी इलेक्ट्रॉन पर जो बल आएगा, क्योंकि वो गतिमान हो चुका है, तो F = m आएगा। मीन्स ये दोनों बल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 4 व 5 से ma = होगा eV/L, यहाँ से a = आएगा eV/mL। समीकरण 6 को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ये आ गया इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, कौन सा होता है, उन पे कौन सा होता है, अनुगमन वेग। और त्वरण बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। जो ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ये लगातार धातु धनायनों से चालक के भीतर टकराते रहते हैं, और किन्हीं दो टक्करों के बीच लगने वाला जो समय अंतराल होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रांतिकाल, और उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो त्वरण आएगा वो क्या आएगा, उसके वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो इलेक्ट्रॉनों में वेग होता है vd, और बटे में समय क्या आएगा, टाउ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टक्करों के बीच टाउ समय लेते हैं। ठीक है, तो a = vd/टाउ आएगा, यहाँ से vd = आ जाएगा a × टाउ। a की वैल्यू को हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ पर रखते हैं, या vd = eV/mL × टाउ। अब ये Vd की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलता है I = n e a × eV/टाउ/mL। यहाँ से e × e हो जाएगा ne²। इस v को अपॉन में ले आते हैं हम लोग, I/v = ne × e² हो जाएगा a/टाउ/mL। अगर हम इन दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, यानी v ऊपर ले जाएं और I/, में, तो यहाँ पे mL ऊपर हो जाएगा और ne² × a/टाउ आ जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात हमेशा नियतांक रहता है। लेकिन कब, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल और लंबाई है, ये अपरिवर्तित रहें, मतलब बदले ना। मतलब कि जो चालक की लंबाई l है, ये नियतांक यहाँ पे फिक्स हो जाए। और क्या हो जाए, चालक का क्षेत्रफल भी ना बदले, यानी L और A दोनों ही क्या रहें, अपरिवर्तित। तो इस अवस्था में क्या होगा बच्चों, और ताप भी ना बदले। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान स्मॉल m यहाँ पे है, वो इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो नियतांक होता ही है n। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब क्षेत्रफल और लंबाई नहीं बदलेगा चालक का, तो जाहिर सी बात है उसका आयतन भी नहीं बदलेगा, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बदलेगी। स्मॉल ई एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, जो भी हमेशा क्या होता है, नियतांक रहता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। और यदि ताप नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रॉनों का जो श्रांतिकाल होगा वो भी नियत रहेगा। यानी V/I का अनुपात क्या हो रहा है बच्चों, अगर भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो V/I का अनुपात पूरा क्या हो रहा है बच्चों, नियतांक हो रहा है। यदि ताप स्थिर रहे या स्थिर ताप पर यदि, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यदि ताप अपरिवर्तित रहे तो V/I का जो अनुपात होगा, हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पे सारा ये जो वैल्यू है mL/ne² a/टाउ, ये नियतांक हो जाएगी। तो नियतांक
और इस नियतांक को हम लोग यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करते हैं, V दैट इज V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R, जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R इक्वल टू ml अपॉन me स्क्वायर a टाउ, ये होता है चालक का प्रतिरोध। और ये रहा आपका ओम का नियम। तो ये रहा आपके ओम के नियम का निगमन। उम्मीद करता हूँ ये आपके